जैसे तूने यह स्किल को मेरे खुदावन तूने कहा इस बाइबल को खा ले, इस वचन को खा ले। सच मेरे पिता, वैसे ही पिता ये भी तेरे वचनों को खाएं पिता, और अपने पेट में बचाएं आज से खुदावन, और उस हिसाब से चलें खुदावन, और लोगों को पिता तेरे वचन को बारे में बताएं खुदावन। और सच मेरे पिता ये वचन जो ये सुने पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए खुदावन, यीशु के नाम में बोले आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही आपकी। हालेलुया, हालेलुया। आप सेना हो, समझ रहे हो कि नहीं परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हैं कि नहीं आर्मी के जवानों को जब बोला जाता है तैयार हो कि नहीं, बोलते हैं यस सर, बोलते हैं कि नहीं? आवाज होती है कि नहीं उनके अंदर? हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही मैं कहता हूँ आप एक युद्ध में हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तैयार है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरा एक दोस्त आर्मी में है, जब भी उसको फोन करता हूँ वो तैयारी में ही रहता है कि कहीं लड़ने जाना पड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और हमेशा जहाज लेके तैयार रहता है, कुछ भी हो जाए तैयार रहता है कि कहीं भी हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। वैसे ही जब एक आप आत्मिक जीवन में आप जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, तो आपको भी तैयार रहना है हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो आपका दुश्मन शैतान है वो बहुत ही ज्यादा शातिर है, बहुत ही ज्यादा चालाक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, खतरनाक है कि नहीं? जब तक आप उससे ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे तब तक उसका सामना कर पाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ बैठकर उसके वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको वैसा योद्धा बना रहा है यीशु के नाम में। आप शैतान का सामना करोगे, आपके पास से भाग जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। लिखा है इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10 और 12 वचन। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। 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 उसने कहा कि जो परमेश्वर की जो हथियार है उसको क्या करो, ले लो, बांध लो। हालेलुया, हालेलुया। और उसके प्रभाव में, उसकी शक्ति में, उसकी सामर्थ्य में क्या बनो, बलवंत बनो। हालेलुया, हालेलुया। कौन बलवंत बनना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जो लोग रात को प्रार्थनाएं करते हैं वो बलवंत हो रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों कह रहा है ऐसा कि हथियार बांध लो और बलवंत बनो? लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों के, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। हमें वो वाला युद्ध नहीं, वो तलवार और भाले लेकर नहीं, वो बंदूक लेकर नहीं। हालेलुया, हमें किस चीज से तैयारी रहना है? हालेलुया, हमारा हथियार क्या है? हालेलुया, हालेलुया। और ईमानदारी से बताइए कौन कौन पढ़ता है रोज? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर।
मैं कह रहा हूँ जो नहीं रोज पढ़ते संकट में है, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आपका विरोधी शैतान तलवार लेकर आपके पास खड़ा है, आपके बिजनेस पर लेकर खड़ा है, आपके पढ़ने पर, आपके हर चीज पर लेकर शैतान तलवार खड़ा है कि कब इसको हम फाड़ खाएं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अगर हमें युद्ध को जीतना है तो हमें क्या करना चाहिए? तैयारी में रहना चाहिए, है कि नहीं? तैयारी में हमें रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम कैसे रह सकते हैं? जब हम प्रभु की शक्ति, जो प्रभु की सामर्थ्य है, उसके वचन है, उसकी प्रार्थना है, जब उसमें हम बलवंत होंगे। हालेलुया, जब प्रभु का प्रभाव, जो उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य जब हमारे अंदर बहुतायत से होगी, हालेलुया, तब हम उसका क्या करेंगे? सामना कर पाएंगे, है कि नहीं? कौन तैयारी में है? हालेलुया, उसने कहा प्रभु में दृढ़ हो जाओ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको प्रभु की सामर्थ पर, उसकी शक्ति पर क्या रखना है? भरोसा रखना है। लोगों को लगता है कि वचन पढ़ेंगे तो क्या होगा। हालेलुया, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं, आसमान में युद्ध होता है। हालेलुया, स्वर्गदूत आपसे, आपके पास लड़ते रहते हैं, उस दुष्ट को मारते रहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि जो मृत्यु को भी जब वो हरा सकता है, तो आपको भी वो सामर्थ्य दे सकता है कि आप भी उसे हरा सकते हो यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप जीतने वाले हो यीशु के नाम में। उसके सामर्थ्य के द्वारा आप जीतने वाले हो यीशु के सामने। जिनका भरोसा प्रभु पे होता है वो कभी हारेंगे नहीं यीशु के सामने। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि परमेश्वर के सारे हथियार क्या हैं? सारे हथियार, एक जो यूनानी भाषा में लिखा है कि पैनोप्लाइया। हालेलुया, इसका जो अंग्रेजी शब्द होता है पैनोप्लाई, इसका अर्थ होता है कवच। जो परमेश्वर का वचन है आपके लिए एक कवच की तरह है। हालेलुया, और वो कवच जो है आपकी रक्षा करता है, आपको हथियार और लड़ने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जैसे आप देखते हैं कोई अगर युद्ध करने जाए, कोई आर्मी का जवान तो कैसे जाता है? ऐसे चला जाता है हम लोगों की तरफ, पैंट शर्ट पहन के। हालेलुया, वो हेलमेट भी लगाता है, कवच भी पहनता है और ढाल भी लेता है कि नहीं? तो वैसे ही परमेश्वर कह रहा है कि आप पहले इसको क्या करो? पहन लो, इस कवच को, इस वचन को क्या करो? पहन लो। हालेलुया, तब जब तुम जाओगे तो परमेश्वर कह रहा है कि आपको परमेश्वर जिताने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वो कैसे कहता है आगे कि हमें इस वचन को इस्तेमाल करना है? हम इफिसियों उसके 6 अध्याय उसका 13 वचन से आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो। हालेलुया, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया, हालेलुया, जो उद्धार का टोप है, जो
आत्मा की तलवार है वो परमेश्वर का क्या है, वचन है। सबसे पहले ले लो। हालेलुया। हालेलुया। आप आत्मिक युद्ध में जब आप जाएंगे कि आज किसी को दुष्ट आत्मा आपके पड़ोस में पकड़ा हुआ है, आप जा रहे हो उसको निकालने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और आपको पता ही नहीं है कि कैसे लड़ाई करें। अब उसको बंदूक लेकर जाओगे, भागेगा? वो तो कहेगा मार दे, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन को लेकर जाएंगे तो क्या होगा, वो डर कर भाग जाएगा, है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि यदि हो, पौलुस ने भी ये हथियार पहनने की आज्ञा दी है। हालेलुया। जब आप ये वचन में आप देखेंगे जो पौलुस जो जिस बात पे जोर दे रहा है, हालेलुया, तो कहता है कि हथियार पहन लो। हालेलुया। 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 कह रहा है हे पिताओं जो बाप है धरती पे, वो कह रहा है कि तुम हथियार पहन लो ताकि तुम अपने परिवार के लिए लड़ सको। हालेलुया। हे माताओं हथियार पहन लो, हे नव युवकों हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान को क्या कर सको, हरा पाओ। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। है कि नहीं? अगर जो लोग हथियार से तैयारी के साथ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ शैतान उनसे भाग जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि शैतान की युक्तियां क्या क्या है, उसके सामने आप कैसे खड़े रह सकते हो। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान का जो युक्ति है वो क्या करता है, एक इंसान को शराब के नशे में लेकर जाता है, गंदी चीजें लेकर जाता है। आजकल देख रहे हो जुआ खिलवा रहा है कि नहीं? हालेलुया। और नशे करवा रहा है। हालेलुया। और ये आपके खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आपकी लड़ाई किसी शारीरिक मनुष्य से नहीं, ऐसी लड़ाई है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं वो लड़ाई चलती रहती है। जब आप तैयारी में रहते हैं वो लड़ाई चलती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अब देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पे पौलुस से बताया कि ऐसे ऐसे जो है शैतान के जो हथियार हैं वो यूज करता है। हालेलुया। हालेलुया। कि तुम जब 6 का 11 वचन देखते हैं तो उसने कहा कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। इसलिए कहता है कि तुम हथियार पहन लो, है कि नहीं? कौन कौन हथियार पहन रहा है आज से? कौन कौन रोज वचन पढ़ रहा है आज से? हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि आपको युद्ध में अगर जाना है, अगर आप हो इस युद्ध में, हालेलुया, आपको तैयारी के साथ रहना होगा, परमेश्वर के वचन के साथ चलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको प्रभु में बलवंत बनना पड़ेगा, आपको सारे हथियार को बांध कर लेकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि जब आप जिस भी युद्ध में जाते हैं तो पहले आप तैयारी करके जाते हैं। अपने जो अपोनेंट है, जो विरोधी है, उसको क्या करते हैं, आप पहले उसकी कमजोरियों को जानते हैं कि किसको हम कैसे मार सकते हैं, है कि नहीं? अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेलने जा रहा है तो उसको पता होता है कि जो विपक्षी टीम है उसमें कौन कौन से बैट्समैन है, कैसे आउट कर सकते हैं, है कि नहीं? या फिर कोई युद्ध के लिए जाते हैं तो उसको हर चीज के क्या करते हैं, लोग पहले से ही तैयारी करते हैं, है कि नहीं? हर उसकी कमजोरी का, अपने विरोधी के कमजोरी का पता लगाते हैं, है कि नहीं?
और शैतान भी वही करता है, उसको विरोधी टीम भी यही करता है कि नहीं? वो भी आपकी कमजोरी को जानता है कि अगर इसको हम विचार में लेकर जाएंगे तो धीरे से चला आएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आज बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि अब तो मैं शराब छोड़ दूंगा, लेकिन शैतान कहेगा कि तू छोड़ देगा, लेकिन तेरे दोस्त थोड़ी छोड़ेंगे। हालेलुया, आपके दोस्तों को लेकर आएगा पास में आपके, कहेगा चल भाई ये तो छोड़ने वाला है, तू इसको लेकर चल फिर। हालेलुया, और 2-3 दोस्त आ जाएंगे और कहेंगे कि चलो भाई चल देते हैं। हालेलुया, समझ गए कि नहीं? तो जैसे आप उसकी कमजोरी को जानते हो, वैसे आपको वही कमजोरी को जानता है। हालेलुया, तो आपको अपनी कमजोरी को ताकत बनाना है। कैसे? समझ रहे कि नहीं? उस पर कंट्रोल करके। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्या लिखा उसके आगे 18 वचन में देखते हैं, लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी किया करो, मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया, पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए भी तुम क्या करो, प्रार्थना करते रहो, और मैं भी कह रहा हूँ आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, हालेलुया, ताकि जो वचन है, जो शैतान की युक्तियां हैं, उसको नष्ट करने के लिए परमेश्वर के जो वचन है आपको देता रहूं, है कि नहीं? आपको बताता रहूं कि आप कैसे जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आपको जानना है कि शैतान के बारे में 3 बातें हैं। पहला, कि जो हमारा शत्रु है वो बहुत ही शक्तिशाली है। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जो 12 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। हालेलुया, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? कि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आपसे लड़ाई हमेशा करता रहता है। समझ रहे कि नहीं? आप बीमार हो जाते हो, सोचते हो कहां से बीमार हो गए। आपका बिजनेस ठप पड़ जाता है, आप सोचते हो कहां से हो गया, लेकिन वो एक युद्ध चल रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आप उस बात को समझ गए कि शैतान ने इस चीज को लिया है, हालेलुया, तो आप उस पर अटैक करोगे और जीतोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि जब शैतान जो है, शैतान ने कहा कि संसार के सारे राज्य यीशु को देने की वो क्षमता रखता है। हालेलुया, ये यीशु मसीह जब उपवास था और उसने कहा कि मैं तुम्हें ये संसार को दे सकता हूँ। हालेलुया, तो आप समझ रहे हैं कि कितना शक्तिशाली है वो। जो संसार प्रभु ने बनाया, उस चीज को वो देने की बात कर रहा है, क्योंकि उसने सब मनुष्यों पर उसने कब्जा कर रखा है कि नहीं? यीशु ने भी कहा है यूहन्ना 12:31 में कि जो शैतान है वो जगत का सरदार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और शैतान अपने आप को उन सब को जो उसकी आज्ञा मानते हैं परमेश्वर के विरुद्ध करता रहता है। हालेलुया, पौलुस ने शैतान को इस संसार का क्या कहा है? ईश्वर कहा है। हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4:4 में देखेंगे तो हालेलुया, शैतान और उसके साथी अविश्वासियों के मन
अंधे करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ताकि उन पर सुसमाचार का प्रकाश का कोई असर ना हो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के सुन रहे होंगे लेकिन दिमाग कहीं और होगा, क्योंकि उस शैतान ने उनके मन को क्या कर रखा है, अंधा कर रखा है। हालेलुया। 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 लेकिन जो लोग मन को खोल कर यहाँ पे बैठे हैं, सब कुछ छोड़कर कि आज मैं प्रभु के वचन को सुनूंगा और शैतान का सामना करूंगा और उसे भगाऊंगा, तो परमेश्वर कह रहा है कि आप जीतने वाले हैं यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पतरस ने कहा है, पहला पतरस के 5:8 में, कि जो गरजने वाले सिंह के से जो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान है वो इस खोज में रहता है सिंह की तरह, कि जैसे सिंह जो होता है छुपकर घात करता है, किसको वो फाड़ खाए, वैसे ही शैतान भी वो देखता रहता है विश्वासी लोगों को, अविश्वासी लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए परमेश्वर को आपके वचन जो परमेश्वर देखना चाहता है आपकी जुबान पे, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन आपके मुख से निकलने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं आज? हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना कि सारा संसार है उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। पहला यूहन्ना 5:19 में देखेंगे तो ये सारा संसार उस दुष्ट के चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई नशे में, कोई व्यभिचार में, कोई चोरी में, कोई गलत करने में। हालेलुया। हालेलुया। है कि नहीं? सारा संसार उसके चक्कर में क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। लेकिन इसके बीच का कोई स्थान नहीं। या तो आप प्रभु के अधीन हो सकते हैं या आप परमेश्वर के, या आप शैतान के अधीन हो सकते हैं या परमेश्वर के। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको याद रखना है कि सारा संसार तो इस चीज में पड़ा हुआ है, लेकिन आप प्रभु के पास भी आते हो और नशे भी करते हो, गालियां भी देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? बीच में अटके हुए। और बीच में जो दो नाव पे पांव रखता है सीधे कहाँ जाता है? बीच में, पानी में। है कि नहीं? तो अगर आप प्रभु के पास आते हैं, उसके अधीन है, तो आपके शैतान के कामों को छोड़ना होगा। क्योंकि शैतान के काम क्या होते हैं? मृत्यु को लेकर आते हैं, बीमारियों को लेकर आते हैं, समस्याओं को लेकर आते हैं, कर्जे को लेकर आते हैं, आर्थिक तंगी को लेकर आते हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो दूसरी बात है शैतान की, वो बहुत ही क्या है? वो दुष्ट है। हालेलुया। हालेलुया। उसी के आगे लिखा है 6 के 12 में इफिसियों में, कि हमारी लड़ाई उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? जो हमारा शत्रु है वो बहुत ही दुष्ट है, वो किसी भी हद तक जा सकता है आपको नष्ट करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी बात जो है वो बहुत ही धूर्त है। हालेलुया। हालेलुया। वो लोगों को बेवकूफ बनाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। 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 पौलुस ने शैतान की युक्तियों के विरुद्ध खड़ा रहने की बात की है। शैतान अपना परिचय देकर कभी यह नहीं कहता कि मैं शैतान हूँ, मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद करने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें नरक पहुंचाने आया हूँ। वह कभी भी हमारे सामने सीधे नहीं आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? शैतान कभी भी आपके सामने सीधे नहीं आता है। वो क्या करेगा? आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को या किसी को भी यूज करेगा और आपको पाप में गिराने की कोशिश करेगा। हालेलुया। 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 आप जानते हैं उसे धोखा देना
बहुत ही आनंद का काम लगता है। शैतान झूठ है वरन झूठ का पिता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कैसे झूठ बोलता है। हालेलुया। आप खड़े हो जाइए, इधर आइए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। अपना चेहरा खोल के दिखाइए, सामने खड़े हो जाइए। हालेलुया। शैतान एक व्यक्ति को बोलता है नशे करने कोई दिक्कत नहीं। खोल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और लोगों को लगता है कि सभी तो नशे कर रहे हैं, सभी को थोड़ी ना हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर सही समय पे आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा ही होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखते हैं कि जब तंबाकू या सिगरेट या सुर्ती कुछ भी लेते हैं तो उसमें ऐसा छपा होता है कि नहीं, है कि नहीं? और उनको क्या हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं? यस। और भी देखिए खैनी के पैकेट पे है कि नहीं? और इनको देखिए, समझ रहे हैं कि नहीं? तो अभी भी जो लोग भूल में पड़े हुए हैं, ये जान लो आप कि शैतान का यही सबसे बड़ा झूठ है कि वो आपको कहता है तुझे कुछ नहीं होगा, खा सिगरेट पी, सुर्ती खा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो भी देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आप लोगों को तो कम दिखते होंगे, लेकिन आए दिन हर संडे 1-2 लोग तो जरूर आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी को लीवर में कैंसर, तो किसी को गले में, तो किसी को कहाँ। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नशे करने से कोई फायदा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और ये शैतान का फैलाया हुआ सबसे बड़ा झूठ है। हालेलुया। देख रहे हैं सिगरेट के डब्बे पे। हालेलुया। 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 समझ रहे हैं कि नहीं बात को? कितने लोग आज बात को समझ रहे हैं? जय हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बैठ जाएं आप। तो कौन कौन भूल में पड़ा हुआ है अभी? हालेलुया। 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 आप जानते हैं कि जो कुछ भी होता है, हर चीज पे आप देखते हैं कि सिगरेट का डब्बा हो, किसी चीज का हो, उस पे प्रिकॉशन लिखा होता है कि ये जानलेवा है, इसको नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कंपनियां भी जानती हैं। हालेलुया। हालेलुया। सरकारें भी जानती हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप चाहते हैं कि नहीं। सब कुछ तो लिखा हुआ है कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? वैसे ही वचन में लिखा है कि जो लोग प्रभु को मानेंगे वो जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो वचन सुनेगा वो जीवन पाएगा यीशु के नाम में। और मैं सच कर रहा हूँ, वो बहुतायत का पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ऐसे ही हर चीज पे लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, वो सोचता है कि अपनी पत्नी होते हुए दूसरे की पत्नी के साथ सो ले या दूसरे के पति के साथ सो ले। हालेलुया। हालेलुया। तो वो क्या होता है? तरह तरह की बीमारियों में फंस जाता है और नाश हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को दिखाई नहीं देता, विलुप्त हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। तरह तरह के लोग, HIV, एड्स, क्या क्या समस्याएं होती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि शैतान आपके अंदर जो है, आपको शैतान क्या करता है? आप इन 6 बातों को आप लिख लीजिए। लिखा है कि वह हमें विश्वास दिलाता है
कि यह इतना बुरा नहीं है, इससे तुझे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आपको ये विश्वास दिला देता है। हालेलुया। हालेलुया। और जानते हैं विश्वास में वो शक्ति है कि आपको अनंत जीवन दिला सकती है। हालेलुया। लेकिन आपका विश्वास किधर होना चाहिए? प्रभु के पास होना चाहिए, है कि नहीं? तो और दूसरी बात क्या है कि वो हमें विश्वास दिलाता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर हमें क्षमा तो कर ही देता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? कोई नहीं देख रहा है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आज यूसुफ भी ऐसा किया होता तो वो क्या प्रधानमंत्री बन पाता? हालेलुया। 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 वो भी जवान था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस चीज से उसने दूर भागा। हालेलुया। हालेलुया। और क्या दिलाता है शैतान? शैतान ये विश्वास दिलाता है कि जो करने के लिए वह हमें लुभा रहा है उससे हमें संतुष्टि मिलेगी। उससे क्या मिलेगा? बहुत ही आनंद मिलेगा। हालेलुया। लेकिन अनंत काल का आग भी मिलने वाला है उसको। आमीन। समझ रहे कि नहीं? और वो हमारे आत्मिक विश्वास को क्या करता है? गिरा देता है, ताकि हम परवाह ना करें किसी चीज की। आज जो लोग नशे में हैं, अगर आप उनको समझाने जाओ तो आपको उल्टा ही समझा देंगे, है कि नहीं? शैतान उनको इतना विश्वास दिला देता है कि वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? और पांचवी बात कि वह हमें इतना अधिक थकाकर जर्जर कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। कि हम तुरंत राहत चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उस राहत को पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपको इतना मजबूर कर देता है कि आप चोरी करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए आपको क्या करता है? मजबूर करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको इमोशनली एकदम ब्लैकमेल करता है बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं कि नहीं? और छठवीं बात कि हमारी सोच को बदल देता है, ताकि हमें पता न चले कि सही क्या है और गलत क्या है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी सोच को क्या कर देता है? वो बदल देता है, गलत कर देता है, ताकि हम सोच ही ना पाए कि गलत क्या है, सही क्या है, और करते जाएं और मरते जाएं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कितने लोग वचन को समझ रहे हैं? आज मैं कह रहा हूँ एक नई जिंदगी आपको देने वाला है वचन। हालेलुया। हालेलुया। लोग पहली बार भी आए हैं, वो ध्यान रखें कि अगर प्रभु पर ध्यान नहीं लगाएंगे, तो शैतान ऑटोमेटिक आपको लेकर जाएगा और नष्ट करेगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा शत्रु है वो धोखेबाज है, धूर्त है, चालाक है, और वह रोशनी का फरिश्ता बन के आता है। समझ रहे कि नहीं? वो लाइट बनकर भी आता है। लोगों को सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर ही कह रहा है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में लिखा हुआ है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वो क्या बन के आता है? वो लाइट बन के आता है, फरिश्ता बन के आता है लोगों के जीवन में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको बता दे, ये युद्ध दिमाग का है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपने अगर मन पर, अपने दिमाग पर अपने काबू कर लिया, आप ये युद्ध जीत जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जैसे क्या होता है कि यीशु का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन दिमाग कहता है कि देख, अभी तो तेरा बीमारी यहीं पे पड़ा हुआ है, तेरी समस्या तो यहीं पे पड़ी हुई है, कैसे चंगा हो गया तू? हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास और दिमाग के बीच ये लड़ाई है। हालेलुया। हालेलुया। और यही मल्ल युद्ध है, ना कि कोई ऐसे युद्ध है जो शारीरिक है। हालेलुया। हालेलुया। जो इस युद्ध में जीत गया
कि अगर दिमाग कुछ भी कह रहा है लेकिन विश्वास हमारा कह रहा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तो चंगा हो गया यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। अब जानते हैं दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ी लेकिन वो सब लड़ाइयां जीती, एक भी नहीं हारा। क्यों? क्योंकि उसने दिमाग में ये जीत लिया था कि यीशु परमेश्वर हमारे साथ है, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जीत चुका था पहले ही, इसीलिए सब जीत गया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? और अब्राहम के पास कोई बच्चा नहीं था लेकिन वो आनंदित रहता था, खुश रहता था, क्योंकि वो मन में जीत गया था कि भले ही मेरी उम्र 100 साल की हो जाए लेकिन परमेश्वर तो बच्चा देने वाला है, वो असंभव को भी संभव करने वाला है, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। ऐसा हो सकता है आप में से कोई हो जिसको सालों से बच्चे ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप विश्वास करना, जब वो सारा की मरी हुई गर्भ से बच्चे पैदा कर सकता है तो आपके भी अंदर से पैदा कर सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने दिमाग को जीतना है, समझ रहे हैं कि नहीं? अपने मन को जीत की ओर दिखाई देना है, चाहे आपके पास हो या ना हो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए याकूब 4 उसका 7 और 8 वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्टितों लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरना है, अपने हाथ को शुद्ध करना है बुराई करने से, और अपने हृदय को पवित्र करना है परमेश्वर के जैसा। हालेलुया। अगर आप जीवन चाहते हो, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप ऐसा करके परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। वो शैतान, वो बीमारियां, वो कर्जे, वो समस्याएं आपके जीवन से भागने वाली आज से यीशु के नाम। और मैं कह रहा हूँ आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाग चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। वो बीमारियां, वो अंधकार बाहर हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। जो आमीन बोल रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन से वो बीमारियां, समस्याएं बाहर हो चुके हैं यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। समझ रहे कि नहीं? अपने हाथों को उठाएं और अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं, बोले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके निकट आओ, अपने हाथ को शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो, तुम जीत गए हो। हालेलुया। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।